हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और यूपीएसआई की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर महा आंदोलन का जो ऐलान है वो अभ्यर्थियों के द्वारा कर दिया गया है और इसको लेकर विभिन्न कोचिंग संस्थानों में भी आवाज बुलंद की जा रही है। आज भी प्रयागराज के कई कोचिंग संस्थानों में यहां पर अभ्यर्थियों के द्वारा आगाह किया गया है कि 23 दिसंबर को होने वाले महाधरने में सभी लोग 100% प्रतिभाग करें, जिससे कि चुनाव आचार संहिता के पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सके। दोस्तों, अगर देखा जाए तो विभिन्न जनपदों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए भाजपा कार्यालय का लगातार घेराव भी स्टार्ट कर दिया गया है। कल के क्रम में भी ये देखा गया था और आज भी अभ्यर्थियों ने कई जनपदों में भाजपा कार्यालय का घेराव किया है। कल में अगर देखा जाए तो कानपुर में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए जोरदार प्रदर्शन किया गया, तो उस खबर को प्रमुखता से समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया और छात्र काफी आक्रोशित दिखाई पड़े थे। अब दोस्तों, देखा जाए तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए यहां पर योगी जी से उम्मीद थी कि एक बयान तो कम से कम जारी होगा, लेकिन जो बयान यहां पर उनके द्वारा जारी किया गया है उसको हम आपको दिखाते हैं। यहां पर देख सकते हैं, सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से कुछ देर पहले ही ट्वीट देखने के लिए मिला कि बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तकनीक को अपनाकर न केवल शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया गया है, बल्कि उत्तर प्रदेश संभवतः ऐसा राज्य बन गया है जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद में छात्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। योगी आदित्यनाथ जी का यह कहना है। वहीं पर दूसरा ट्वीट फटाफट देखने के लिए मिला कि वर्ष 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार ने दायित्व संभाला था, तब प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर 1,30,00,000 बच्चे विद्यालयों में पंजीकृत थे। प्रॉक्सी टीचर की व्यवस्था थी, विद्यालयों की स्थिति दयनीय थी। तो कुल मिलाकर यहां पर जवाब प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं के पूरा करने, छात्र संख्या के बढ़ने इत्यादि के बारे में दिया गया, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, इस पर योगी जी मौन दिखे। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो भाजपा कार्यालय के जो कह लें कि एक जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी लगातार ये प्रयास किया जाता है, तो उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है और बड़े मंच में बेसिक शिक्षा मंत्री जी अनुपात समानुपात जैसी चीजों को ले आकर के रखते हैं कि बहुत सारी भर्तियां हमने की हैं। मतलब पुराना जो तथ्य है उसको उजागर किया जाता है, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में सिर्फ एक ही चीज रखी जाती है और वो है कमेटी। जी हाँ दोस्तों, कि कमेटी बना दी गई है और कमेटी की रिपोर्ट जैसे ही आएगी तो यहां पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको जारी किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे जब अब अभ्यर्थी कांटेक्ट करते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है कि हमने जो रिपोर्ट है उसको 2 बार सबमिट किया है, लेकिन शासन उस पर मौन है। तो ये बहुत बड़ा यहां पर एक घुमावदार जो कह लें कि माहौल है वो बन जाता है और पिस रहे हैं अभ्यर्थी, लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और यहां पर उनके द्वारा कोई भी एक आश्वासन के रूप में घुट्टी बस देखने के लिए मिलती है। बाकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की हकीकत कोसों दूर दिखाई पड़ रही है। अब देखा जाए दोस्तों तो चुनाव आचार संहिता में कुछ एक हफ्ते ही बाकी हैं, क्योंकि कभी भी यहां पर 10 जनवरी के बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को सचेत रहने की आवश्यकता है। तो फिलहाल के लिए आपने दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी का बयान देख लिया है। उनके द्वारा सिर्फ पिछली भर्तियों के बारे में कहा गया, छात्र संख्या में आशातीत वृद्धि को बताया गया, प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ होती गई, इस पर उनके द्वारा प्रकाश डाला गया, लेकिन भर्तियों पर कोई भी स्टेटमेंट देखने के लिए नहीं मिला। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज के समाचार पत्र में यहां पर ये चीजें उल्लेखित की गई हैं कि जो शासनादेश है वो 1 से 2 दिन में अतिशीघ्र जारी होने वाला है। तो इस पर अभ्यर्थियों ने आधिकारिक वार्ता की है। उस क्रम में ये चीजें निकल के आई हैं कि आपका विज्ञापन जो है वो बहुत जल्द जारी होने वाला है और विज्ञापन में सारी चीजें स्पष्ट तौर पर बताई जाएंगी कि किस प्रकार से आवेदन करना है,
कौन से अभ्यर्थी आवेदन के लिए अहर्ह होने वाले हैं, और साथ ही साथ अधिकारियों का यह भी कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को निश्चिंत रहें, चुनाव आचार संहिता के पहले 100% पूर्ण करवा लिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट अधिकारियों के माध्यम से देखने के लिए मिले हैं। और दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए तो जब शासनादेश इसका जारी होगा, मतलब कि भर्ती प्रक्रिया को सुचारू करने के लिए स्टार्ट करने के लिए शासन अनुमोदन देगा, क्योंकि शासन को प्रपोजल जो बनाकर है वो भेजा गया है। शासन से जैसे अनुमति मिल जाएगी, हरी झंडी मिल जाएगी, तो यहाँ पर जो आवेदन है वो एनआईसी ने इसके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह बिल्डअप कर लिया है। ये आपको पहले भी हमारे द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, सब कुछ यहाँ पर तैयार है, बस देर है तो हरी झंडी की। जैसे ही शासन हरी झंडी देगा, एक जो शासनादेश है वो जारी हो जाएगा और उसके बाद आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। और देखा जाए तो आवेदन सिर्फ वही कर पाएंगे जिनका 90 और 97 मार्क्स रहेगा। आवेदन के लिए कौन अहर्ह रहेंगे? जो रिजर्व कैटेगरी में 90 मार्क्स पाए हैं और अनरिजर्व में 97 प्लस हैं या इतना भी है, तो वह आवेदन कर पाएंगे। मोटे तौर पर देखा जाए, जिनमें नॉट क्वालिफाइड लिखा है, जिनके रिजल्ट में वो आवेदन के लिए वंचित रहने वाले हैं। अब दोस्तों बात करें कि बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो सब कुछ होते हुए भी आवेदन से वंचित रहेंगे, और ऐसे अभ्यर्थी पहले बिंदु पर आएंगे जिन्होंने डबल बबल को काला किया था। तो इन्हीं सभी का जो रिजल्ट है वो इनवैलिड है, और दुख के साथ कहना पड़ेगा कि इनको किसी भी प्रकार का आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि इन्होंने प्रत्यावेदन पीएनपी पे सौंपे थे, लेकिन प्रत्यावेदनों का भी कोई हल देखने के लिए नहीं मिला। और साथ ही साथ जो छात्र 1 से 2 नंबर से चूक रहे थे, उन्होंने भी प्रत्यावेदन दे रखे हैं, लेकिन उनके प्रत्यावेदनों पर कोई भी विचार नहीं किया गया है और ना ही कोई डिक्लेरेशन यहां पर देखने के लिए मिला है। तो कई ऐसे छात्र हैं और इनकी संख्या हजारों में है जो आवेदन नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो 50% वाला मामला है, वो अभ्यर्थी भी यहां पर अपने रिजल्ट को नहीं पाए हैं। तो जब उनका रिजल्ट हेल्ड में है, तो ऐसे होल्ड में है, तो वो भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी छात्र काफी परेशान हैं और पीएनपी का लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वहां से उनको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो दोस्तों जैसे ही आवेदन हो जाएगा, तो आवेदन आपका सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में लिया जाएगा। 1 हफ्ते आवेदन का मौका रहेगा और बहुत कम छात्र हैं, तो फटाफट आवेदन होंगे, सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी और 1 से 2 दिन में यहां पर आवेदन कंप्लीट होने वाले हैं। मे बी ये टाइम आपका 3 से 4 ही दिन दिया जाए और इसके अंदर अंदर सब कुछ करवा लिया जाए, और फिर इसके बाद से आपको एक सूची जारी कर दी जाएगी और सूची के माध्यम से पता चल जाएगा कि कौन सा अभ्यर्थी यहां पर शॉर्ट लिस्टेड हो गया है, और 1504 सीटों के सापेक्ष उनका जो है चयन कर लिया जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो 1504 और 390 पोस्ट ही हैं, कोई पोस्ट में बढ़ोतरी नहीं हुई है। शासनादेश जारी हो जाएगा तो और भी आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो एक भी सीट यहां पर रंच मात्र की नहीं बढ़ी है। तो ये बात हो जाती है एडेड जूनियर भर्ती की। अब हम बात करेंगे यूपीएसआई की अपडेट के बारे में। दोस्तों दरोगा भर्ती का जो परिणाम है वो दिसंबर अंत तक घोषित करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में पुलिस में दरोगा के 9,500 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया को विधानसभा से पहले पूरा करने की तैयारी है। इसके लिए प्रोन्नति बोर्ड ने दिसंबर अंत तक परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए प्लान बना लिया है। बोर्ड के अधिकारी ने बताया है कि हमारी कोशिश है कि चुनाव के पहले इस प्रक्रिया को पूरा करा लिया जाए। चुनाव में परिणाम घोषित होने के बाद जनवरी के दूसरे सप्ताह से अभिलेखों का सत्यापन और शारीरिक जो परीक्षण है उसको करवा लिया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो तय समय में ही भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। तो यूपीएसआई के छात्रों के लिए यहाँ पर खुशखबरी है, बहुत जल्द उनका रिजल्ट अनाउंस किया जा सकता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।